तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है दीपांजन कुमार और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे चैनल दीपांजन कुमार में। तो आज जो है मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ और उदास होने के साथ साथ मैं बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गुस्सा भी हूँ। बहुत ज़्यादा एंड थोड़ा सा, है ना। तो देखिए मेरी उदासी और गुस्सा होने का कारण जो है वो हमारे इंडियन यूट्यूबर्स है, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कैसे मेरे दिल पे जो मुझे ऐसा चोट लगा है ना इंडियन यूट्यूबर्स की वजह से, क्या बताऊँ मैं। तब भाई मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है जब जब लोग कॉपी करने लगते हैं। भाई अगर तुम कॉपी कर रहे हो तो एटलीस्ट ओन अप टू इट, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स को ऐसे कॉल आउट करने वाला हूँ जो मैंने जो जो आइडियाज़ को सोचा था भाई मेरे दिमाग से चोरी करके उन लोगों ने कंटेंट बना लिया उसका, और मिलियंस में व्यूज़ छापे हैं, मिलियंस में। तो मैं आज से लेकर पिछले 5 साल तक के कंटेंट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा आज। ये ना जो 5 साल से कोविड के टाइम से जो जो मैं सोच रहा हूँ वो कैसे इंडियन यूट्यूबर्स मेरे दिमाग में से निकाल के अपने यूट्यूब चैनल पे डाल के अपलोड कर दे रहे हैं। एंड आई डू नॉट फकिंग अंडरस्टैंड कि ये चोरी हो कैसे रही है। या तो ये बहुत ज़्यादा एक बड़ी कंट्रोवर्सी भी हो सकती है कि मेरे दिमाग में कोई उन लोगों ने कोई चिप फिट कर रखा हो। यूट्यूबर्स का तो काम ही होता है भाई चोरी करना, कंटेंट की चोरी करना, कंटेंट बनाना। क्या पता किसी एक ने मेरे पानी में कुछ मिला दिया हो, मेरे खाने में कुछ मिला दिया हो, मेरे पीने में कुछ मिला दिया हो, मेरे में कुछ मिला दिया हो। किसी में तो भाई कुछ तो मिला हुआ है जो अभी मेरे अंदर गया है। और अभी देखिए मैं भी जब वीडियो बना रहा हूँ ये वाला भी भाई किसी ने, भाई ये वाला कंटेंट भी किसी ने उठा के अपलोड कर दिया। एंड आई एम फकिंग डिसअपॉइंटेड इन देम, ठीक है। कि भाई अभी अभी मैं देखो भाई, अभी एक हफ्ते पहले मैं सोच रहा था कि कंट्रोवर्सी करूंगा, क्योंकि जो मेरा दिमाग में जो मैं आइडियाज़ लाता हूँ, आइडियाज़ सोचता हूँ, उसे जो कॉपी करके लोग डाल दे रहे हैं, मैं सोचा कि उन्हें अब समय आ चुका है कि कॉल आउट करूँ और उनसे मैं अपना हिस्सा मांगू पैसे का, क्योंकि आइडियाज़ तो मेरे थे ना भाई, आइडियाज़ तो मेरे थे। आइडियाज़ अगर मेरे थे तो मुझे थोड़ा सा तो मुनाफा मिलना चाहिए। एटलीस्ट जो तुम कमा रहे हो उसका कम से कम 10-15%, तो भाई इतना तो मिनिमम मेरा हक है ना कि 10-15% कम से कम मैं कमा पाऊँ मेरे आइडिया से। अगर तो क्यों भाई, अगर आप बताओ, आप अगर मेरी जगह पे होते, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आपका एक आइडिया होता, आप जिसे सोच रहे हो, ठीक है, और आपका आइडिया आपका दिमाग से निकल कर किसी ने चोरी करके लगा दिया और उसका बहुत बढ़िया आउटकम निकाल दिया और बढ़िया नोट छाप लिया भाई, बढ़िया नोट छाप लिया, 6-6 करोड़ का घर बना लिया, गाड़ी ले ली बड़ी बड़ी, यूट्यूब पे मिलियंस में सब्सक्राइबर ले लिए, तो आपको नहीं लगेगा कि थोड़ा सा मुनाफा मुझे भी मिलना चाहिए? मतलब ये तो भाई हक है ना। तो आज मैं कॉल आउट करने जा रहा हूँ। एक तो हमारी निशु तिवारी जी है। निशु तिवारी जी, ये आपने बहुत ज़्यादा गलत किया है, क्योंकि जो मैंने सोचा था वो आपने कर लिया। मतलब मैं सोच ही रहा था कि मैं भाई किसी को ऐसा कॉल आउट करूँगा कि आपने मेरे जो दिमाग में मैंने सोचा था, जो आइडियाज़ मैंने सोचा था, मैं जिसके जिसके साथ कोलैब करने वाला था, उन सब को उठा के आपने कोलैब कर लिया और क्रेडिट्स भी नहीं दिया, और यू आर नॉट इवन ओनिंग अप टू इट। निशु तिवारी जी ने थगेश जी को कॉल आउट कर दिया। तो भाई निशु तिवारी, कंटेंट की चोरी करनी नहीं चाहिए। इसका भी एक तो कोई 420 का आईपीसी लगना चाहिए, है कोई कॉन्स्टिट्यूशन में आना चाहिए कि दिमाग से आपका जो आइडिया है उसको चोरी करके किसी ने इम्प्लीमेंट कर दिया और एग्जीक्यूट कर दिया और बहुत बढ़िया लगा दिया। तो 420 का केस तो आपके ऊपर बनता है। थगेश भाई, थगेश भाई देखिए, आपने जो अपने पुराने सारे वीडियो किए चैलेंज में, हर 15 दिन में जो आप चैलेंज वीडियो करते रहते हो, सौरभ जोशी बन गया, मैगी खाने को दिन भर मैगी खा रहे हो, ये सब जो चैलेंज करते हो, ये सब भाई मैंने सोच के रखा था। आप जो लफड़ा सेंट्रल बनाए हैं, थगेश शो बनाए हैं, ये सब मैंने सोचा था भाई, मैंने अपने दिमाग में सोचा था। आपने कैसे मेरे दिमाग से निकाल लिया भाई मेरा कंटेंट का आइडिया? मुझे तो यही समझ में नहीं आया आज तक। और अगर भाई नहीं, देखिए अभी मैं आपको कॉल आउट कर रहा हूँ तो आप मुझे थोड़ा सा अगर मुनाफा दे दे तो मैं चुप हो जाऊंगा भाई। आई विल टेक बैक माई फकिंग वर्ड्स, अगर थोड़ा सा मुनाफा दे दो आप तो देखिए लफड़ा सेंटर वाला भी आपने कॉपी कर लिया, थगेश वाला भी कॉपी कर लिया, तो दिस इज नॉट फेयर ना भाई। अभी तो ये एक दो यूट्यूबर्स की बात हुई है, निशु तिवारी एंड थगेश। अभी आगे आगे आइए, अभी देखिए जैसे भुवन बम इतना बड़ा यूट्यूबर, 26 मिलियन भाई।
मैंने सोच के रखा था कि 10 कैरेक्टर्स बनाऊंगा मैं, टीटू मामा, पापा मम्मी, बनछोड़दा, समीर फुद्दी, बैंचो, पापा माँ की चू। भाई ये सब सारे कैरेक्टर्स मैंने अपने दिमाग में बना के रखे थे, भुवन बाम ने भी चोरी कर लिया भाई। ये क्या लॉजिक है भाई? ढिंढोरा 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 सीजन 1 मैंने सोच के रखा था भाई, दिमाग में सोच के रखा था कि भाई 8 एपिसोड का एक मस्त बनाएंगे, मस्त एक वेब सीरीज बनाएंगे, यूट्यूब में अपलोड करेंगे, लॉटरी के ऊपर रहेगा। भाई मेरे एग्जीक्यूट करते करते भुवन बाम ने डाल दिया। अब उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है सीजन 1 डाल दिया, अभी सीजन 2 मैंने सोचा कि भाई ठीक है सीजन 1 डाल दिया है, सीजन 2 का भी मैंने सोचा, सीजन 2 का भी भाई मजा से मैंने सोचा, भुवन बाम ने नेटफ्लिक्स के साथ कोलैब करके अनाउंसमेंट कर दी कि सीजन 2 आ रहा है। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर भुवन सर, दिस इज नॉट फेयर, यू शुड ऑल्सो गिव मी सम मुनाफा। अब तीसरा यूट्यूबर हो गया। अब लेट अस कम टू फोर्थ यूट्यूबर। फोर्थ यूट्यूबर इज एल्विश यादव। भाई एल्विश यादव आप लोगों ने कभी सोचा था कि एल्विश यादव मुझे कॉपी करेगा? पर उसने किया। मैं सोचा था कि भाई 6-7 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, देसी बॉयफ्रेंड पार्ट 10 पार्ट 50 डाल देंगे, बिग बॉस से ऑफर आ जाएगा, बिग बॉस में चल जाएंगे, बढ़िया नोट छापेंगे उसका, जीत जाएंगे बिग बॉस में। सेम टू सेम स्टोरी कॉपी कर लिया भाई, कुछ भी चेंज नहीं किया। कुछ तो चेंज कर लेते हैं भाई एल्विश भाई, 6 मिलियन की जगह 2 मिलियन पे चल जाते, 6 मिलियन की जगह 12 मिलियन पे अब चल जाते, लेकिन नहीं, 6 मिलियन पे ही वो बिग बॉस गए। बिग बॉस से के आने के बाद पैसा भी छाप लिया। तो भाई तो आप देख रहे हो ना कि कैसे इन लोग कॉपी कर रहे हैं भाई, ये दिस इज नॉट फेयर है प्लीज। ये चौथा यूट्यूबर हो गया। अब और हाँ भाई एल्विश यादव का सबसे बढ़िया, सबसे मेन आइडिया जो उसने चुराया भाई, मैक्सटन को थपड़ाना। भाई मैंने सोचा था कि भाई ये मैक्सटन इतना पतला सा आदमी है, मैं उसको थोड़ा थपड़ा दूं, 1 मिलियन मैक्सटन के भी हो गए यार। और वो थप्पड़ खाने के बाद वो आदमी सुधर भी नहीं रहा है। तो अभी मैं वापस सोच रहा हूँ कि उसको थपड़ाऊंगा, लेकिन अभी फिर वो जो 50 शो में गया उसमें फिर वो मार खा जाएगा लगता है मुझे। तो भाई कैरी मिनाटी तक का तो भाई पूरा कंटेंट ही मेरे आइडियाज पे बेस्ड है भाई। मैंने सोचा था कि लोगों को गाली दूंगा, गाली दूंगा। पहले मैंने सोचा था कोविड के टाइम पे, कोविड से पहले, कि भाई अब वक्त आ गया है, साधु संत बन के तो कोई कुछ होने नहीं वाला है, तो लौंडों को, आदमियों को गाली दे के पॉपुलैरिटी ली जाए। कैरी मिनाटी भाई मेरे से आगे चले गए, उसने भी मुनाफा नहीं दिया। तो भाई ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनके मैं नाम ले सकता हूँ और कॉल आउट कर सकता हूँ मुनाफे के लिए, पर मैं साधु संत आदमी हूँ। अभी मैं फिर सोच रहा हूँ कि कुछ एक कंटेंट बनाऊंगा, लेकिन अभी देखना आने वाले दिनों में वो कंटेंट आ जाएगा। तो अब मैं ये चाह रहा हूँ कि बहन नोगाली, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मैं उस पे काम करूँ जिसकी मैंने कभी सोच भी नहीं करी है, ताकि भाई कोई चोरी भी ना कर सके मेरा सोच को। आप समझ रहे हो ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि अब मैं उस प्रोजेक्ट पे काम करूं जिस प्रोजेक्ट के बारे में ना मैंने नहीं सोचा, तो मैंने नहीं सोचा तो किसी और ने भी नहीं सोचा। अब किसी और ने नहीं सोचा है अगर, तो वो तो ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा। ऐसे सॉरी, वो थोड़ा सा मिरर वाला हो गया है। ओरिजिनल कंटेंट, अजान का आवाज़ थोड़ा सा इग्नोर कर देना, आ सकता है, ठीक है, पीछे मस्जिद है। तो अब जो मैंने नहीं सोचा वो तो किसी ने नहीं सोचा होगा, तो वो पूरा ओरिजिनल कंटेंट हो जाएगा। तो जो ओरिजिनल कंटेंट मैं अभी बनाऊंगा, अगर वो भी अगर कॉपी हो जाए तो फिर भाई क्या कर सकते हैं भाई। और अगर भाई भगवान की दुआ से मुझे एक चीज़ बताओ, है ना, एक चीज़, तुम यूट्यूबर्स, मेरे अंदर कोई अगर चिप विप डाला हुआ है तुम लोगों ने, तो प्लीज़ निकाल दो उसे। मेरा जो कंटेंट चोरी कर करके आप लोग जो पैसा कमा रहे हैं ना, या तो आप मुझे मुनाफा दे दो, या तो फिर ये चिप का कुछ कर दो यार। जिस तरीके से चिप मेरे अंदर घुसाई थी, निकाल दो प्लीज़। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नए किसी वीडियो में, फिर नया कोई वीडियो मेरा कोई कॉपी कर देगा। तो अब आई डोंट नो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ठीक है। अभी जब जो मैं नहीं सोचा होगा उस पर जब काम करूँगा, तब वी विल मीट अगेन।
तब तक के लिए बाय बाय।